नमस्कार बच्चों, आज अपन पुनः यूनिट 3 में आ चुके हैं। आज यहाँ पर पढ़ेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है या चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव क्या होते हैं। इस कड़ी में अपन देखेंगे कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या बायो-सैवर्ट का नियम क्या है। ठीक है, इसके पहले अपन देखते हैं कि बायो-सैवर्ट ने कैसे नियम दिया, क्या नियम दिया। तो बायो-सैवर्ट वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि अपन जब किसी भी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण या मैग्नीट्यूड को ज्ञात करने के लिए फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो-सैवर्ट ने कई प्रयोग किए और उन प्रयोगों के आधार में एक नियम दिया जिसे बायो-सैवर्ट का नियम कहते हैं। तो बायो-सैवर्ट का नियम क्या है कि किसी भी धारावाही चालक में जब अपन धारा देते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र का मैग्नीट्यूड या परिमाण ज्ञात करने के लिए उन्होंने जो नियम दिया उसे बायो-सैवर्ट का नियम कहते हैं। चलिए यहाँ पर पहले समझते हैं अपन उस नियम क्या कहते हैं। उन्होंने, अगर कोई चालक है, माना कोई चालक है एक्स और वाई, उसमें किसी क्षण धारा उसकी लंबाई कितनी मान लेते हैं यल, ठीक है। उसमें किसी क्षण धारा कितनी प्रवाहित हो रही आई। तो उसके छोटे से हम एरिया को ले लेते हैं या छोटी सी लंबाई को ले लेते हैं जिसको हम कहते हैं डीएल। तो इस डीएल से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना बायो-सैवर्ट के नियम से करेंगे। अब बायो-सैवर्ट के नियम जो बताता है कि इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा और चुंबकीय क्षेत्र का मैग्नीट्यूड कितना होगा उसकी गणना हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, डीएल मतलब होता है कि 10 टू बहुत छोटा सा एरिया, ठीक है, यानी 10 to 0 के आसपास। तो इस धारावाही चालक का छोटा सा एरिया हमने लिया, छोटी सी लंबाई लिया, और छोटी सी लंबाई मतलब डीएल जो 10 to 0, और इस लंबाई से आर दूरी पर कोई बिंदु हमने पी लिया जहाँ पर हम जो चुंबकीय क्षेत्र की मैग्नीट्यूड या परिमाण की गणना हम बायो-सैवर्ट के नियम से करेंगे। तो बायो-सैवर्ट ने क्या कहा कि कोई धारावाही चालक है, अगर उसमें किसी क्षण और उसकी लंबाई यल है और उसमें किसी क्षण धारा प्रवाहित आई हो रही है, तो उसके किसी छोटे से लंबाई डीएल से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है और वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र डेल बी से प्रदर्शित किया जाए। तो डेल बी बराबर होता है, डेल बी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आई, यानी इस धारावाही चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। पहला चीज़, यानी धारा का मान बढ़ेगा तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मैग्नीट्यूड होगा या परिमाण है वो बढ़ जाएगा। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि ये चुंबकीय क्षेत्र जो है किसके समानुपाती होता है, इस धारावाही चालक की लंबाई, यानी अगर लंबाई कितना हमने लिया डीएल, तो डेल बी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है डीएल, यानी इस छोटे से अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होती है। यानी लंबाई बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा, मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। फिर उन्होंने तीसरा नियम क्या बताया, तीसरा कि डेल बी प्रोपोर्शनल होता है अगर यह लंबाई बिंदु P से थीटा कोण बनाए तो उसकी साइन जया के प्रोपोर्शनल होता है, यानी जया के समानुपाती होता है, यानी साइन थीटा के। डेल बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा होता है। यहाँ पर साइन थीटा क्यों लेते हैं बेटा, जैसे जैसे देखिए मान लीजिए हम साइन थीटा का मान यहाँ P के साथ सबसे अधिक 90 डिग्री रहेगा तो साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। जैसे थीटा का मान कम होता जाएगा और इस लंबाई के समानुपाती होगा तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब ये बिंदु P इस डेल के समानुपाती पास आता जाएगा, इसके एकदम समानुपाती हो जाएगा, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाएगा। तो डेल बी प्रोपोर्शनल टू समानुपाती कितना होता है साइन थीटा के होता है। ठीक है, चौथा उन्होंने क्या बताया कि डेल बी जो होता है यानी चुंबकीय क्षेत्र इस डेल दूरी के यानी इस लंबाई से आर दूरी पर बिंदु P है तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ये दूरी जितनी मान लिया r है तो 1/r², यानी डेल बी समानुपाती होगा 1/r² के, यानी डेल बी प्रोपोर्शनल टू दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो डेल बी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब ये अपन को 4 समीकरण मिल गए। ठीक है, इन चारों समीकरण को अपन मिला के लिखें तो क्या लिखेंगे, डेल बी प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा बटे r²। ठीक है, या डेल बी बराबर क्या हो जाएगा k टाइम्स आई डीएल साइन थीटा बटे r², जहाँ ये एक समानुपातिक नियतांक है। इसका मान होता है μ0/4π। यह क्या है, चुंबकशीलता है। ठीक है, ये चुंबकीयशीलता है। इसका मान होता है 10⁻⁷ इसको क्या कहते हैं के बराबर होता है μ0/4π है। और इसको क्या लिख सकते हैं अपन कि टेस्ला मीटर प्रति एम्पीयर। इसका मान होता है टेस्ला, एसआई पद्धति में टेस्ला
मीटर प्रति एम्पियर, ठीक है। और इसका मान होता है 10 की घात ऋण 7। तो अब समीकरण इसको जो ये समीकरण है इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल बी बराबर लिख सकते हैं μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, या क्या लिख सकते हैं डेल बी बराबर 10 की घात ऋण 7 आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, ठीक है। यही क्या है हमारा बायो-सैवर्ट का नियम है। एक बार पुनः समझ लीजिए बच्चों, चलिए देखते हैं, एक बार पुनः देख लेते हैं कि बायो-सैवर्ट ने कहा कि कोई एक्स वाई धारावाहिक चालक है, ठीक है। एक्स वाई धारावाहिक चालक है जिसमें किसी क्षण धारा के प्रवाहित हो रही आई, ठीक है। इस धारा के कारण इसके चारों तरफ एक चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र के मैग्नीट्यूड या परिमाण को ज्ञात करने के लिए बायो-सैवर्ट ने कुछ नियम बताया, कोई एक सूत्र बताया, ठीक है। उसके अनुसार अगर इस अल्पांश का हम छोटा सा अल्पांश इस धारावाहिक चालक का छोटा सा अल्पांश ले ले डी.एल, ठीक है। तो डी.एल से आर दूरी पर कोई बिंदु पी लें जहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र का मैग्नीट्यूड या परिमाण को ज्ञात करें, तो इस परिमाण अगर हम डेल बी मान लें तो डेल बी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, यानी डेल बी प्रोपोर्शनल टू आई होगा। इसी प्रकार यह चुंबकीय क्षेत्र जो होगा इस धारावाही चालक की लंबाई के समानुपाती होनी, हमने अल्पांश लिया है, यानी डी.एल के समानुपाती होगा। इसी प्रकार यह चुंबकीय क्षेत्र जो होगा इस अल्पांश से और उस बिंदु के बीच का जो मिलाने वाली रेखा के बीच का जो कोण बनेगा साइन को उसके भी समानुपाती होता है। इसी प्रकार से इस अल्पांश से और बिंदु P की जो दूरी है r है, उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी डेल बी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1/r² होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी दूरी r हो गई, उसका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी r², डेल बी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब इन चारों चीज़ को अगर अपन मिला के लिखें अपन तो डेल बी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा I/dl साइन थीटा बटे r²। इस समानुपात को हटाने के हमने एक नियतांक का गुणा किया जिसका मान k है, k आइडियल साइन थीटा बटे r²। k का मान होता है μ0.4 पाई टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, ठीक है, या इसका गणितीय मान 10 की घात ऋण 7 टेस्ला मीटर होता है। अब इनका मान हम ले जाके समीकरण k का मान यहाँ पर रख दिए तो डेल बी बराबर μ0.4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे r² हो गया। यही क्या है बायो-सैवर्ट का सूत्र है, ठीक है, यह नियम है, ठीक है। अब इसके लिए आपको अगर नोट्स बनाना है तो हमने यहाँ पर अच्छे से लिख दिया बाकायदे, आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिए। बच्चों हमारे चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है, और उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल से एकदम सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। धन्यवाद। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।